हम लोग श्रीमद् श्री भक्ति स्वामी सिंधु से पढ़ रहे हैं। प्रथम यानी पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 107वां श्लोक है। इसमें भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है। इसी क्रम में गंगादिवास, ये कौन सा नंबर हुआ? ये 7 तक तो सुना, 8वां होना चाहिए, 8वां है। पहले हम लोग धाम की वास की महिमा सुन रहे थे और कुछ भक्त शायद मायूस हो जाएं कि हम तो फिजिकली धाम में नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कि भक्ति के किसी भी अंग को नहीं करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर भक्ति के किसी भी अंग को कर रहा है तो वह समीचीन है। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, लखनऊ में या कहीं पे भी, जस्ट एग्जाम्पल जयपुर में रह रहे हैं भक्त लोग, चंदौली में रह रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि वहाँ गंगा जी नहीं बह रही हैं या धाम से फिजिकली दूर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इज अंडरस्टूड, लेकिन समटाइम इट इज नॉट अंडरस्टूड। मतलब कोई सोचेगा अगर जब तक हम वृंदावन में नहीं रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। भक्ति यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर समय में और हर स्थान में भक्ति की जा सकती है। भक्ति निरपेक्ष दिव्य है, निर्गुण है। जो लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं वो जानते हैं कि लखा हीरा बेनापोला नामक स्थान, पता है आप लोग कहाँ पे है? कहीं होगा बांग्लादेश में। वहीं पर नामोच्चारण करके तुलसी जी के सामने बैठकर खूब नामोच्चारण करी तो वहीं उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि धाम में आकर ही फिजिकली जब कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तभी वह सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। धाम का एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धाम में नहीं आ रहे हैं फिजिकली या नहीं आ पा रहे हैं तो भक्ति कर ही नहीं सकते। ये चीज़ समझ लेना चाहिए। 1000 गुना फायदा चाहिए तो तुलसी जी के सामने बैठ के जप कर लीजिए, कोई कठिनाई नहीं। सो अंडरस्टूड है, लेकिन बहुत बार लोग परेशान से हो जाते हैं कि हम तो नहीं आ पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ठीक है, अब हम लोग गंगा जी के पास गंगादि वास, गंगादि का मतलब क्या हुआ? जैसे द्वारकादि, उसी तरह गंगा जी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ऐसे 7 पवित्र नदियां हैं। तो उन सबको ग्रहण कर लेना होगा कि पवित्र नदी के पास रहकर भजन करना। यद्यपि गंगा जी तो श्रेष्ठ हैं, गंगा जी यमुना जी तो विशेष रूप से श्रेष्ठ हैं, लेकिन मान लीजिए गोदावरी के पास रह रहा है तो कोई कमी नहीं है, उसमें फर्स्ट क्लास है। वहाँ पे तो बहुत सारे पूर्ववर्ती आचार्य वहाँ पे उस भूमि में जन्म लिए हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, एक प्रमाण दे रहे हैं व्यथा प्रथमे यानी प्रथम स्कंद भागवत से 1.19.6। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वं भदिकाम्बुनेत्री। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेणुव्यभ्यधिकाम्बुनेत्री। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेणुव्यभ्यधिकाम्बुनेत्री। पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। ये आगे पीछे हो गया क्या शेषान? अर्थ तो वही है, संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कुछ पाठ भेद हुआ है। वो पुनाति शेषान उभयत्र लोकान, ये लिखा है ना इसमें वेदावेश में यही है ना जो मैंने शो कर रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। मैंने भागवत से लिया था, सही है वो, कोई बात नहीं। इंग्लिश वर्जन में ऊपर और उससे अंतर नहीं फर्क पड़ता है। अहम त्वम च अहम च त्वम, वो एक ही बात होता है। संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हल्दी आप डालते हो ना छौंक में, तो छौंक में थोड़ा सा अदरक के पहले डाल दीजिए या बाद में डाल दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। बस वही संस्कृत में आगे पीछे चा इधर घुमा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ वही आता है। पुनाति लोकान उभयत्र शेषान कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र
कृष्णांग्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री यावेलसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः यावेलसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। श्लोक कितना सुंदर लग रहा है ना बोलने में। एक बार सब लोग साथ में बोलिए। या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। मतलब भगवान चरण श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो रेणु है, मतलब रज है, वो और भगवान के चरणों पर तुलसी अर्पित होती है, तो दोनों से मिक्स होगा ना जल, ये बोल रहे हैं। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है। मतलब तीनों लोकों को पवित्र करती है और उनके लोकपाल जो उनके अध्यक्ष हैं उन लोकों के, उनको भी पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा? क्या उत्तर है? सब लोग करेंगे। कौन सा प्रश्न है ये? रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका उत्तर स्पष्ट है। इन सभी को स्पष्ट नहीं है सभी लोग नहीं करते, लेकिन जो जानकार है वो करेगा। मतलब मोक्ष देने वाली है, भगवत प्रेम देने वाली है। इनको लिक्विड ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म इन लिक्विड फॉर्म। चैतन्य भागवत में इनको भगवान का ही स्वरूप कहा गया है, जो तरल स्वरूप कहा गया है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोल देता हूँ, अब नहीं, छोड़िए, हमको कुछ ठीक से याद नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए। और बहुत सारी गंगा जी की महिमा है, ठीक है। कृष्णांग्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रेणु यानी रज को नेत्री ले जाने वाला। नेता का फीमेल क्या होगा? नेत्री, नेति नहीं नेत्री। तो नेतृत्व करना मतलब लीड करना। तो गंगा जी भगवान के चरण कमल से जो होने वाला जल है उसको आगे लीड कर रही है। ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है। मैं आपको कहूं कि थोड़ा पानी ला के दीजिए, तो पानी आप नहीं हो, आप पानी ला के दोगे, है ना। तो नेत्री मतलब लाने वाली या लीड करने वाली। तो यहां लैंग्वेज ऐसी है, ऐसा लग रहा है गंगा जी किसी और का जल लेके आ रही हैं, लेकिन गंगा भगवान के चरणों की धोवन तो स्वयं गंगा जी ही है ना। सब लोग ऐसे कभी कभी आप लोग रिएक्शन देते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ एकदम असंगत बात बोल दिया। क्या ये नहीं पता है? अब कहेंगे नहीं भगवान कृष्ण का कहा, वो तो भगवान विष्णु वामन देव का चरण धोया है ना। ये बात तो सही है आप लोगों की। और वामन देव और कृष्ण में तो बहुत भेद है तो आप समझ गए कि कोई भेद नहीं, लेकिन एक और भी एक एंगल आ रहा है, इसमें वो हम टीका में समझेंगे। तो भगवान विष्णु के ही चरण से जो चरण धोवन है, जो चरणामृत कह लीजिए, वही गंगा जी हैं। लेकिन देवी हैं तो ऐसे कह रही कि ये देवी भगवान के चरणों का जल लेके आ रही हैं। ये यद्यपि वो जल वही है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी प्रयोग कर रहे हैं कि लाने वाली। और वो जल कैसा है? लसत, प्रवाह, लसत मतलब प्रवाहित हो रहा है। अभ्यधिक शुभ अम्बु। अभ्यधिक अम्बु का मतलब है, एक और भी शुभ भी अर्थ लिया है और दूसरा अर्थ लिया गया है। अभ्यधिक मतलब सर्वश्रेष्ठ अम्बु। गंगा, अम्बु मतलब गंगा जी का जल। अभ्यधिक मतलब अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक,
मतलब सबसे अधिक पवित्र। निम्न गानाम यथा गंगा, तो नदियां बहुत सी पवित्र हैं लेकिन उसमें सबसे अधिक पवित्र गंगा है, तो इसलिए कह रहे हैं सबसे अधिक पवित्र अम्बु अर्थात गंगा जी का जल जो श्री तुलसी विमिश्र। श्री तुलसी मतलब वृंदावन में उगने वाली सुंदर तुलसियों से विमिश्रित है, तथा या यानी जो नदी वह निश्चित ही मतलब प्रसिद्ध है ये जगत में कि स ईशान, स प्लस ईशान हो जाएगा से ईशान। तो प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं इसका, प्रभुपाद जी का अनुवाद इसमें है नहीं, ये इनका अनुवाद है, जो अनुवादक है उनका अनुवाद है, प्रभुपाद जी का अनुवाद नहीं आप रखा गया है। तो वहाँ पर ये जो इन्होंने अनुवाद किया है लोकपाल, ईशों को ईशान, स ईशान मतलब ईश मतलब होता है शिव जी, और दूसरा अर्थ हो गया ईशान का लोकपाल, जो अन्य अन्य लोगों के कंट्रोलर हैं। ना 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 ना, वो ईशान नहीं, जो लोकपाल हैं, विभिन्न लोगों के जो अध्यक्ष हैं उनको, उनके साथ उभयत्र, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब ऊपर के लोग और नीचे के लोग, और उभयत्र मतलब उभय मतलब था दोनों, तो उभयत्र मतलब भीतर और बाहर, यानी बाहर से भी गंगा जी पवित्र करने वाली हैं और मन को भी पवित्र करने वाली हैं। लोकान पुनाति, तीनों लोगों को पवित्र करती हैं, यानी स ईशान लोकान पुनाति, ऐसा समझिए। शिव जी को उनके लोक सहित पवित्र करती हैं, शिव जी उसको अपने, गंगा जी को अपने सर पे धारण करते हैं एक, और दूसरा है कि जो लोकपाल हैं उनको उनके लोकों के साथ पवित्र करते हुए गंगा जी बहती हैं। ताम, उस नदी का कह मरिष्यमाण न सेवत, ऐसा कौन मर्त्य व्यक्ति होगा जो सेवन न करे। तो एक प्रश्न ये है कि उसका उत्तर यह क्यों आ रहा है कि जो मरने वाला है उसे गंगा जी का सेवन करना चाहिए। देखिए, जीवन भर में व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जिससे पाप हो जाते हैं, तो जो नदी तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है वो एक मरने वाले व्यक्ति को पवित्र नहीं करेगी। ये तो कैमुत्य है, इसमें कैमुत्य दिख रहा है आपको, जो तीनों लोकों को उनके लोकपालों सहित, जो कि परम पवित्र, जो पापी नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, उनको भी पवित्र करने वाली है। जो पाप नहीं करते हैं उनको पवित्र करने वाली है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के निकला, अब एक ऐसी वॉशिंग मशीन की धुले हुए कपड़े को और धुल दे, तो उसकी धुलने की क्षमता इतनी ज्यादा कि और चमक ला दे, तो अब जो कचरा वाला कपड़ा है उसको तो और चमका ही देगी ना। कुछ समझ रहे हैं ना बात? क्या में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो लोकपाल हैं वो फर्जी लोग नहीं हैं, वह तो अत्यंत पुण्यात्मा हैं। शिव जी में क्या दोष है जरा बताइए? शिव जी तो भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं, उनको भी पवित्र कर रही है, उनको भी पवित्र कर रही हैं, और अन्य लोकपालों को और लोगों सहित सबको पवित्र कर रही हैं। तो वो व्यक्ति जो मरने वाला है, बेसिकली मनुष्यों की बात हो रही है, जो कभी भी मर सकता है, तो उसके लिए तो गंगा जी का सेवन और लाभकारी होगा। इसलिए यद्यपि हम गंगा जी के पास नहीं जा पाते हैं रोज, लेकिन घर में रखे हुए बोतल, तो हमारा जो हम लोग आचमन करते हैं उसमें जल डाल देते हैं, भगवान को सर स्नान करते हैं, खैर तो गंगा जल बन ही जाता है फिर भी, और वही हमारे इसमें चला जाता है पानी पीने के टैंक में, मतलब पानी पीने के टैंक से नहीं पीते हैं लेकिन उसमें भर देते हैं। तो ये एक सेवन करना चाहिए भाई। गंगा जी के तट पे तो नहीं रह सकते हम लोग एकदम, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी और बहुत दिन चलता है। 2-3 बूंद डाल दीजिए, वो सब गंगा जल बन जाता है। कितनी अच्छी है गंगा जी ना, शी एक्सपैंड्स सो इजीली। तो जो लोग बहुत सूखे वाले एरिया में रहते हों या बहुत दूर रहते हो गंगा जी से, तो आप हरिद्वार कोई जाए तो उनसे मंगवा लीजिए। अच्छा आइडिया है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स वेरी गुड आइडिया। तो सेवन कर सकते हैं। अंदर और बाहर दोनों से पवित्र करने वाली हैं। बाहर का पवित्रीकरण तो आपके बाथरूम वाले जल से भी हो जाता है, लेकिन जैसा गंगा जी से होता है वैसा नहीं हो सकता। और अंदर का पवित्रीकरण मतलब पाप नाश हो जाता है। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, आप लोग को दिख रहा है इन हियर? सी ठीक है, छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ओके, कहाँ? भक्ति सार प्रदर्शनी, जो गंगा इह लोक एवं परलोक दोनों जगह महादेव से लेकर समस्त लोकों को पवित्र करती रहती है, वह गंगा किस प्रकार की है? कहते हैं श्री कृष्ण के चरण रेणु व सौंदर्य युक्त तुलसी से मिश्रित सर्वश्रेष्ठ जल को प्राप्त कराती रहती हैं।
तो इजी है, सर्वश्रेष्ठ जल को प्राप्त कराती रहती हैं। इसको आप क्रम संदर्भ में और क्लियर होगा। मतलब लैंग्वेज ऐसी रखी गई है कि ऐसा लग रहा है कि गंगा जी किसी दूसरे का जल लेके आ रही हैं लेकिन वो खुद ही जल हैं, फिर भी वो देवी भी हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि वो जल लेके आ रही हैं। सर्वश्रेष्ठ जल तो स्पष्ट है, और स्पष्ट कर देते हैं, अग्नि पुराण का ही कोट है ना, कि वायु पुराण का है। हम लोग बीच में कहीं पढ़े थे, किसी एक पुराण का कोटेशन है कि ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थ का पुण्य गंगा जी के जल में है। तो आप समझ सकते हैं कितना, और क्या समझ कर सकते हैं, बस मतलब जो भी समझ लीजिए, जो समझना चाहते समझ लीजिए। 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य गंगा जी के जल में है, ये है। तो सर्वश्रेष्ठ जल है। सगर महाराज कोई भक्त पहुंच गए। सगर महाराज के 60,000 पुत्र तो कपिल मुनि के प्रति अपराध करते हैं और गंगा जल के स्पर्श से उनका उद्धार हो जाता है। गंगा जल के स्पर्श से अपराध भी नष्ट होते हैं, क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं होगा। वहां एक विशेष केस में एक विशेष प्रयोजन से रखा गया कि इनका उद्धार गंगा जी के द्वारा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वैष्णव की निंदा करेगा और गंगा जी उसको शुद्ध कर देंगी। शी विल नॉट लाइक सच पर्सन। तो बड़ा आसान हो जाएगा ना, वैष्णव की निंदा करके आओ, थोड़ा गंगा जल पी लो, फिर उसके बाद फिर निंदा करके आओ, फिर गंगा जल पी लो। जब भगवान ही माफ नहीं करते हैं तो फिर ऐसा क्या कर। ध्यान देना होगा कि सगर महाराज के जो पुत्र थे वो थोड़ा बेवकूफ़ी में अपराध किए थे, और कपिल भगवान है भक्त नहीं है, वो भगवान है। तो भगवान का अपराध तो चलो माफ हो भी जाएगा, लेकिन भक्त का अपराध नहीं होता है माफ। कपिल भगवान है ना, कि कपिल भक्त हैं? भगवान है। और भगवान गुस्सा भी नहीं हुए थे भगवान गुस्सा नहीं हुए थे, उनके प्रति अपराध करने से वो जल गए थे। भगवान को अपराध नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, वो अपने मस्त पड़े, शांति से भक्ति कर, मतलब अपना भगवान में रमे हैं, अपने इसमें समाधि में। डिड्यूस मत कीजिए सिद्धांतों को, सिद्धांत को डिड्यूस मत कीजिए अपने मन से। ध्यान दीजिएगा। वैष्णव अपराध, भाई सिंपल सी बात है कि कांटा आपके पांव में लगा है तो गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो सर से निकल जाएगा, ये कोई लॉजिक है? जहां कांटा लगा हुआ है वहीं से निकलेगा ना। तो वैष्णव अपराध से बचने का एक ही तरीका है कि पहली बात तो करिए मत, और दूसरा जिनके प्रति किया है उनसे माफी मांगिए और नम्र भाव में भगवान का नाम का उच्चारण करिए। देयर इज नो अदर रेमेडी, सो डोंट ट्राई टू फाइंड एनी अदर रेमेडी। डिड्यूस नहीं कीजिए। श्रीधरी 5वें श्लोक में गंगा जी को, अच्छा एक बात सोचिए, आपका कोई प्रति अपराध करेगा, आपसे माफी ना मांगे, जाकर गंगा जी में स्नान करने लग जाए तो ये आप माफ कर देंगे उसको? ऐसे माफ कर देते हैं, गंगा जी में स्नान करके आया है और फिर आकर के फिर वो गाली देने लगे। बल्कि ये बात उठाई गई है एक दृष्टि से। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय आप देखिए। हाँ, क्या बहुत दिन से अभ्यास नहीं किया है। उपशमाश्रया, यह पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायना सद्यः पुनन्ति उपसृष्टा स्वर्धुन्यापो नुसेवया। यह पाद संश्रया सूता है, यह पाद संश्रया सूता मुनया प्रशमायनः सद्यः पुनातिपसृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। यह पाद संश्रया सूता, हे सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी जी, जिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर मुनया प्रशमायन, मुनिगण प्रशम के आयन बन जाते हैं। शम मतलब मन की शांति, और प्र और लगा दीजिए, खूब अच्छे से मन की शांति के वो आश्रय बन जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे। सद्य पुनांति उपसृष्टा, जैसे ही संगत होती है वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। स्वर्धन्यापोनुसेवया, लेकिन गंगा जी तो थोड़ा काल के बाद शुद्ध करती हैं। और ये देखा गया है कि गंगा जी में स्नान करके आए और बाहर आए तुरंत बीड़ी पीना चालू। ये तुमने अपने आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, पता नहीं। तो यस, वो शुद्ध करती हैं, लेकिन समय लगता है शुद्ध करने में, लेकिन फिर भी करती हैं, पवित्र करती हैं। श्रीधरी 5वें श्लोक में गंगा जी को अमृत नदी कहा गया है। 5वें श्लोक का मतलब है कि 1.19.5,
हम नोट ये दे रहे हैं, ये भक्ति स्वामी सिंधु में लिखी गई टीका नहीं है, ये इस श्लोक की टीका श्रीमद् भागवतम पे है, उसमें से बोल रहा हूँ। 5वें श्लोक में गंगा जी को अमृत नदी कहा गया है, उस विशेषण के फल को बतलाते हुए कह रहे हैं अमृत है नदी, इसलिए मुक्ति प्रदान करने वाली, इस वो कैसे मुक्ति प्रदान कर रही है इस श्लोक में कहा गया है, क्योंकि भगवान का संपर्क है। जो गंगा जी श्री संपन्न तुलसी से, श्री संपन्न मतलब सुंदर दिखने वाली तुलसी से मिश्रित, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रस से युक्त अत्यधिक जल को प्रवाहित करती हैं। अत्यधिक, हाँ इंटरेस्टिंग है, यहाँ अत्यधिक का मतलब लिखा है कि मात्रा में खूब सारा जल भगवान के चरण कमल को धो के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक गिलास हो, खूब सारा गिलास जल लेके आ रही है, अर्थात सभी को पवित्र करने वाली हैं। भाई आप लोग देखे होंगे ना, मंदिर में कभी कभी चरणामृत के लिए झगड़ा हो जाता है, और जब तक आपके पास पहुंचा तो लगा मतलब खत्म ही हो गया, शायद हर बार ही होता है झगड़ा, मारा मारी हुआ। तो अब चरणामृत अर्पण किया गया है, लेकिन इतना तो नहीं कि सब लोग पेट भर के पी लेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत गंगा जी के संग तो नहीं है। आप लोग जो भी गंगा जी का दर्शन किए होंगे तो वहां ये तो नहीं सोचा होगा अरे मेरी बोतल में भरने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जानते हैं अथाह जल है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे अत्यधिक का मतलब है खूब सारा जल प्रवाहित कर रहे हैं। अच्छा ये सुंदर है कि तुलसी जी वृंदावन में बड़ी सुंदर लगती हैं, तो वहाँ तुलसी जो है देखने में सुंदर लगती हैं, अब सब लोग देखते हैं तुलसी जी बड़ी सुंदर लगती हैं, तो उन सुंदर तुलसी से मिश्रित जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी है, उनसे मिश्रित जो भगवान के चरण रेणु है, उससे मिश्रित जो जल है वह खूब मात्रा में गंगा जी लेके आती हैं। खूब मात्रा का मतलब है कि सभी का उद्धार करने के लिए चलती हैं। खूब सारा चरणामृत सब पाओ, उसी में नहा भी लो ठीक है। वे लोकपालों सहित इस लोक को तथा परलोक को पवित्र करती हैं। उन गंगा जी का सन्निकट भविष्य में मरने वाला कौन सा व्यक्ति होगा जो सेवन न करे। सन्निकट मतलब जो बिल्कुल मरने में, जिसका मरना बिल्कुल निश्चित है और बिल्कुल पास में ही मरने वाला है, आज ही मरने वाला है। कौन यहां आज नहीं मरेगा? अमर तो है ना, हम कई बार पूछ चुके हैं, जब भी हम मरेंगे तो वो आज ही होगा, वो कल नहीं होगा, हमारे लिए एटलीस्ट। बाकी लोगों के लिए भले कल परसों हो जाए, लेकिन हमारे लिए तो आज ही होगा ना। तो हर व्यक्ति आज ही तो मरेगा, तो भविष्य बहुत दूर तो है नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप तुरंत उठाया अपना बोरी बिस्ता और गंगा जी के पास चले गए, ये भी तो संभव नहीं है। लेकिन कुछ गंगा जी का सेवन कर लेना चाहिए, गंगा जल सेवन कर लेना चाहिए। गंगा बोलेंगे तो भी चलेगा, अच्छा है। क्रम संदर्भ, गंगा तट पर ही मृत्यु पर्यंत उपवास करना उचित होगा, क्योंकि यह महाराज परीक्षित के अभिष्ट लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ये श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। माता गंगा के समस्त नर समूह पावनत्व अर्थात शुद्धिकरण करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। तो यानी सभी मनुष्यों के लिए ये अच्छा होगा कि वो गंगा जी के तट पर रहें या एटलीस्ट गंगा जी के जल का सेवन करें। कहने का आशय है कि भीषण पापों से भी, जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के पाप से भयभीत होने वाले व्यक्ति को मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। ये क्या लॉजिक हो गया? देखिए बात यह है कि भगवान के चरणों से संबंध होने के कारण गंगा जी तीनों लोक को पावन करने वाली हैं, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। गॉट इट? ये है सही डिडक्शन। समझ में आया आपको? गंगा जी पूरे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली क्यों है? क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरण को धुल करके आई हैं। तो यानी श्री कृष्ण के चरणों का संपर्क होने से जगत पावन होने वाला हो जाता है व्यक्ति। बड़ा समझ रहे ना बात? तो अब जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है तो भगवान के चरण ही उसकी जिह्वा पर हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह अब पापों का खुद भी नाश कर लेगा और दूसरे का भी नाश कर देगा। समझ आ गई बात? ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है पे सीखने को मिल रही है। सर्वाधिक पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए, समस्त जीवों के लिए तथा विशेष रूप से म्रियमाण व्यक्तियों के लिए श्री गंगा देवी योग्य आश्रय हैं। यह इस श्लोक में व्यक्त किया गया। समझे? तीन लोग जो भगवत प्रेम चाहते हैं, सभी जीवों के लिए, मतलब गाय भैंस सबके लिए, और जो विशेष रूप से मनुष्य है ना, ये लिखा है म्रियमाण व्यक्तियों के लिए गंगा देवी योग्य आश्रय है। यह वही अर्थात सुप्रसिद्ध है, मतलब इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है।
श्री गंगा जी वृंदावन में स्थित यमुना के रूप में जल को नेत्री अर्थात वहन करती हैं। शी लीड्स दैट, या लाने वाली हैं। अब कहेंगे वृंदावन में यमुना जी कैसे आ गई? वृंदावन, सॉरी, गंगा जी वृंदावन में कैसे आ गई? गंगा जी तो वृंदावन में आती नहीं है। गंगा जी वृंदावन में कहाँ बह रही हैं? तो सोचने वाली बात है। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु से अभ्यधिकम अर्थात श्रेष्ठीकृत हैं तथा वे वृंदावन में ही उत्पन्न लसत अर्थात अधिक सुंदर किए तुलसी दलों से पूर्णतः मिश्रित भी हैं, यह अर्थ है। आदि वराह पुराण में उनका अभ्यधिकत्व अर्थात महान उत्कृष्टता उक्त है। गंगाम शतगुणा पुण्या माथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्य विचारणा। हे देवी, यह श्रुत है कि मेरे मथुरा जिले में यमुना गंगा से 100 गुना अधिक पवित्र है, अतः इस पर किसी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। आदि वराह पुराण। कहने का मतलब है, यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण के चरण में अर्पित रेणु और श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पित तुलसी जो बहुत सुंदर हैं, और उनकी रेणु से मिश्रित जल, उसको बोला जा रहा है। और बोला जा रहा, नाम रखा जा रहा गंगा जी। तो आप देखेंगे गंगा जी में भगवान श्री कृष्ण का संपर्क तो नहीं देखा जाता है। ये सबको स्वीकार्य है कि नहीं? लेकिन यहां जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि गंगा जी और यमुना जी का जल अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। लेकिन अब यहां श्लोक जो कोट किया गया है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गंगा जी के जल को जब 7 गुना अधिक पुण्य कर दिया जाता है, वो कैसे अधिक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्नान करते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित है और जो उनके चरण में रेणु है, भाई व्रज में तो चप्पल पहन के घूमते नहीं हैं, तो पाँव में रज लगी जाती है, उस फिर वो यमुना जी के जल में लगती होगी। तो इस कारण से यमुना जी का जल और अधिक पुण्य हो गया है। लेकिन इन दोनों जलों में भेद नहीं है, ये समझना चाहिए। ये है एक ही जल। अच्छा, इसको समझिए। आपके घर में सामान्य जल है, ठीक है। अब आपके घर में भाग्य से शालिग्राम है, तो अब शालिग्राम पर जब आपने तुलसी डाला उसमें जल में और फिर शालिग्राम पे अर्पण कर दिया, तो वो भी सामान्य जल है ना। अब समझ में आ गया आपको कि भगवान के संपर्क से वो जल और अधिक पवित्र हो गया। तो इससे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि भगवान की चरण धोवन तो गंगा जी का जल है ही, लेकिन फिर यहां भगवान श्री कृष्ण उसमें नहाए हैं, उसमें खूब लीला करी है, तो इस कारण से यमुना जी का जल और अधिक पवित्र हो गया। धारण कर पा रहे हैं? वो जल अलग नहीं है, ऐसा ही समझा रहे हैं। भाई जल अलग होता तो ये 100 गुना वाली बात क्यों होती? मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया वही जल और स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया, हम मतलब भगवान को अर्पण किए, तो वही बोल रहे हैं गंगा जी के जल को 100 गुना अधिक बढ़ा दिया, तो वो यमुना जी का जल हो गया। यानी कि वो जल अलग नहीं है, वो और अधिक पुण्यात्मक हो गया। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? इट इज नॉट डिफरेंट। तो इसीलिए वो आगे बोला जाएगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यमुना जी के तट पे बैठे हुए हैं। अभी अभी अब देखना भी आएगा। अच्छा, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ जल की वाहक गंगा नदी है, परंतु यह उनका बाह्य जल है जो भिन्न किया गया है। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, जो लैंग्वेज यूज़ करी है कि वो जल को लाने वाली हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गंगा जी हैं कोई और हैं और उनका जल कोई और है। यद्यपि गंगा जी और उनके गंगा जी के जल में कोई भेद नहीं है, ठीक है। वो लैंग्वेज इस तरह से रखी है। नेत्र का अर्थ उत्थान करना भी होता है। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के चरण रेणु से मिश्रित होने पर गंगा जल अधिक उत्कृष्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे यमुना कहलाता है। कृष्ण शब्द का रूढ़िगत अर्थ गोपाल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु को भी कहीं कहीं किसी परिस्थिति में इंगित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण का अर्थ गोपाल अर्थात वृंदावन में रमण करने वाले कृष्ण है, उनकी बात करना है। इसका इसी तरह व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि दोनों नदियां अभिन्न हैं, अतः एक को दूसरे के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। ये समझे? यमुना का जल क्या है? 100 टाइम्स गंगा जी का जल। गंगा जी का जल क्या है?
मतलब गंगा जी के जल को यमुना जी के जल के से रेफरेंस में रख सकते हैं, यमुना जी को गंगा जी के जल में रेफरेंस में रखते हैं, वो एक ही बात है। ये बात बोले तात्पर्य। महाराज परीक्षित, ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का है। महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। अब हुए कंफ्यूज कि नहीं हुए आप लोग? अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं? ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप तो सुने थे गंगा जी के तट पे ना, और अब यहां यमुना जी का तट, यहां बोल रहे हैं गंगा जी ना, श्लोक में बोल रहे हैं। यहां का मतलब तात्पर्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्लोक में तो गंगा जी लिखा हुआ है ना, और यहां प्रपात बोल रहे तात्पर्य में यमुना जी। ये आवाज आ रही है आप लोगों को? आई होप यूर गेटिंग नेट इज आ रही है ना आवाज आप लोगों को? हाँ ठीक है। तब 2 नदियों में स्विच कर रहे थे, कभी यमुना जी के तट पे कभी गंगा जी के तट पे, लगता इलाहाबाद में होंगे। आवाज आ रही है? वो संगम में तो नहीं बैठे हुए थे, वो तो इलाहाबाद में तो थे नहीं। आप समझ में आ गया तात्पर्य में प्रभात कह रहे यमुना जी तो अलग नहीं है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक ही है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान उस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। पहले से ही पवित्र थी और अधिक पवित्र हो गई। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने इस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। स्पष्ट है, भगवान कृष्ण के चरणों कमल पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। इसीलिए रात्रि में भी तुलसी दल नहीं हटाते हम लोग, फूल हटा लेते हैं लेकिन तुलसी जी नहीं हटाई जाती है। लिखा है ना सदैव। अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना को ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों, हाँ रुक जाइए, तब एक फिर झगड़ा हो जाएगा कि गंगा जी के तट पर कि यमुना जी के तट पर। देखिए अब दिल्ली के पास तो गंगा जी बहती नहीं है, तो इससे समझ में यही आ रहा है कि यमुना जी के तट पर। लेकिन एक बात और सुनिएगा, ये नाम का भेद हो रहा है। जैसे कि माता यशोदा जी का भी एक नाम है देवकी, तो भगवान देवकी नंदन मतलब यशोदा नंदन। तो अब यही समझ सकते हैं कि यद्यपि यहाँ ये गंगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो यमुना जी को ही इंगित कर रहे हैं, क्योंकि यमुना जी के ही बैंक में है, और इसीलिए कह रहे हैं कि संबंध श्री कृष्ण से है, इसीलिए श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? यमुना जी के ही तट पर हैं, जैसे प्रपात बोल रहे हैं, और यमुना जी के तट पर हैं, लेकिन बोल रहे हैं गंगा जी हैं यमुना जी के तट पर, लेकिन नाम रख रहे हैं गंगा जी, क्योंकि गंगा जी और यमुना जी का जल अलग अलग नहीं है। इतनी सी बात कह रहे हैं। गंगा जी का जल 100 गुना अधिक पवित्र होता है तो यमुना कहलाता है। लेकिन बैठे यमुना जी के तट पे, मतलब दिल्ली के पास शुकताल कोई गया है क्या? शुकताल किस एरिया में है? थोड़ा दूर होगा, लेकिन मतलब गंगा जी के पास है कि यमुना जी के पास है? कोई जानता है भाई? ऐसे कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वही कथा बोले थे। अब पता नहीं, मेरे को इस बारे में नहीं पता, लेकिन एनीवेज तो प्रभुपाद जैसे बता रहे वैसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में मुजफ्फरनगर, कोई है मुजफ्फरनगर से? रामराज प्रभु मुजफ्फरनगर के? नहीं, वो मुरादाबाद से।
है मुजफ्फरनगर से। हाँ वो है शामली लेकिन जिला मुजफ्फरनगर ही है। उत्तराखंड में है शायद प्रभु जी। शुकताल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी है एक अलग बात होगी, लेकिन जिसको हम लोग शुकताल के नाम से जानते हैं वो तो इधर ही है। हम लोग जब इधर जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, रास्ते में पड़ा था वो। एनीवेज शुकताल कहलाता है। अब वहाँ पे यमुना जी बह रही, गंगा जी बह रही हैं। तो खैर जो भी ये प्रपात समझा रहे हैं कि यमुना जी हैं, तो यमुना जी को वहाँ पे गंगा जी के नाम से वो बोल रहे हैं। इसी तरह शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के नाम के तुल्य हैं। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि नहीं? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः। तो भगवान के सारे नाम बराबर शक्तिशाली हैं। तब ये क्या मतलब हुआ कि एक राम नाम बोला और 1000 विष्णु के नाम के बराबर हुआ? इस पे कथा आ रही कि एक बार शिव जी के लिए भोजन बनाना था, तो माता दुर्गा देवी का ये नियम था कि 1000 बार जब भगवान विष्णु का नाम ले लेंगी तब भोजन बनाएंगी या करेंगी, ऐसे कुछ था, या करवाएंगी। तो उस दिन कुछ लेट हो गया, तो शिव जी बोले क्या हो गया, भोजन में लेट है? तो कह रहे वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, फिर आपको भोजन कराना का मैं नियम रखी हूँ। तो कोई बात नहीं, एक बार आप राम बोल दीजिए, राम बोल दीजिए, तो ये 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है और ये स्वयं शिव जी बोले हैं। उसमें एक शब्द आता है वरानने, वो दुर्गा जी को इंगित करता है। तो दुर्गा जी से सीधे बोले कि एक बार राम बोलना 1000 विष्णु नाम के बराबर है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम जो आप बोलते हो, और 3 बार राम बोलने के बराबर एक बार कृष्ण का नाम है। तो आप लॉजिक लगाइए, तब तो फिर प्रभु जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ हम लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। पूरा महामंत्र की राम, वहाँ पे राम को जो अर्थ लिया जाता है, राधिका रमन राम भी लिया जाता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। क्योंकि होता यह कि हमारे पास लोटा है और साड़ी नापनी है। समझ गए ना? एक आंटी थी, वो लोटे से दूध देती थी सबको। तो एक बार साड़ी खरीदने के लिए गई, वो दूध क्या कहते, दूध याद क्या बोलेंगे उसको, दूध वाली थी। तो अब वो जिसके पास साड़ी लेने के लिए गई, कि साड़ी लेने के लिए गई तो कहें कि साड़ी दो। तो साड़ी तो हम दें लेकिन नापने वाला मीटर नहीं। तो कह रहे हमारे लोटे से नाप दो। तो कह रहे अरे अम्मा लोटे से नहीं नापेगा। अरे हम इतना दूध नाप दिए और तुम एक साड़ी नहीं नाप रहे हो, नाप सकते हो? तो लोटे से साड़ी नहीं नपती है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा दिव्य विषयों को क्या समझ सकते हैं? बस इतनी बात है कि जो लिखा है उसको कभी कभी सीधे कभी कभी क्या हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस पे कोई टीका भी नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत देखेंगे तो इस पर बस इतना लिख दिया गया, कोई टीका नहीं करी जा रही है कि राम का नाम क्यों है। और शिव जी बोल रहे हैं। अब एक एक नाम में जब अचिंत शक्ति है, असीमित शक्ति है, तो ये डबल 1000 का क्या हिसाब किताब है, हमको नहीं समझ में आता। हमको तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है कि ये जब तुलसी जी के सामने बैठ के जब कर रहे हैं तो 1000 गुना कैसे हो गया। राम का नाम का फायदा तो असीमित है, उसे 1000 मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं उसका। हाँ, यही समझ में आ रहा है कि तुलसी जी प्रसन्न होती तो और अधिक लाभ हमको मिलता है हमारे रेफरेंस फ्रेम में, बट इट सीम्स ये बात थोड़ी समझ में आती नहीं है। जो चीज असीमित लाभ देने वाली है उसका 1000 गुना का क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी इंटू, श्यामजू माता जी आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, 1000 गुना इन्फिनिटी कितना होता है? इजी है, इज इट नॉट इन्फिनिटी? और उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी इन्फिनिटी, और 10 से कीजिए तो ये कुछ समझ में नहीं आता। और सुन लीजिए और जब करना शुरू कीजिए, जो जिसको हिसाब रखना वो रख लेगा और दे देगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तो समाप्त हुए। हमने कुछ गंगा जी की महिमा पे बोलने का प्रयास किया। हाँ, श्लोक भक्त ने भेज दिया, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वरानने शब्द जो है ये दुर्गा जी के लिए, सुंदर मुख वाली, ये सब भक्तों के लिए भेज दे रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। चलिए एक बार बोल लिया जाए मेरे संग, सबको दिख रहा है? राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रमे रामो मनोरमे। मो कहाँ से? आप बंगाली बन गई आप? रामो कहाँ हो गया आपका?
हाँ ठीक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। किसी को टंग ट्विस्टर बोलना हो, कहो देखो तुमको हम बोल के श्लोक देते हम बोल के बताओ, अगर हम बोल लेंगे तो बुलवा लीजिए इसको। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम हो गया, वरानने। उसी का उद्धार वहीं पे हो जाएगा। हाँ, देखो हमने बोल के दिखा दिया, हाँ तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो लाइक दैट। बट ब्यूटीफुल श्लोक है। शिव जी बोल रहे हैं दुर्गा जी को, तो सत्य तो बोल ही रहे हैं, अब उसको समझाने के लिए शिव जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया। आपने बताया था तो इंटेंसिफाई हो जाता है, लाभ माने स्पीड, इसमें ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग बताई थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर कुछ बोला गया है, इतना ही बोला है शिव जी ने कि 1000 मतलब 1000 नाम के बराबर होता है, बट कुछ टीका करना चाहिए था। कभी शिव जी से मिला जाएगा तो कहेंगे भाई थोड़ा बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि मतलब क्या है। कह रहे हैं कि ये दिस श्लोका रिसाइटेड फॉर 3 times गिव द मर्सी ऑफ रीडिंग विष्णु सहस्त्रनाम। प्रभु जी, अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि एक ही नाम, राम का नाम 1000 विष्णु भगवान विष्णु के नाम बोलने के बराबर है। लेकिन एक बात हमको जरूर समझ में आ रही है। देखिए, हमने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण और उनके विष्णु स्वरूपों में शक्ति का कोई भेद नहीं है, लेकिन वह स्वेच्छा से अपनी सारी शक्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं। उससे कुछ डेरिवेशन हो सकता है कि यही बात शायद भगवान के नामों पर भी घटित हो रही है, शायद बोल रहा हूं। जैसे भगवान कृष्ण किसी को मारते भी हैं तो भी अपना धाम दे देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जब किसी को मारते हैं तो उसको उच्चतर गति देते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं देते हैं। ये आप इसी ग्रंथ में आगे पढ़ेंगे। तो दोनों में बराबर शक्ति है, वो है ही वही व्यक्ति, बट पूरा शक्ति दे नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण वो क्या अलग व्यक्ति हैं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे भगवान के प्रेम का वितरण किया, ऐसे तो भगवान कृष्ण ने नहीं किया। और इसे कहते हैं अनर्गल, मतलब जिसको चाहे उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। तो वही व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा सा अपने शक्ति का प्रकाशन अधिक कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। आज मैं इस पे सोच रहा था कि आप सब जानते हैं कि महाप्रभु ने साउथ इंडिया में प्रचार कैसे किया। वह किसी को देखते और बोलते हरि बोलो, और जैसे ही वो हरि बोलता, महाप्रभु की इच्छा से उसमें तुरंत भगवत प्रेम का प्रकाशन हो जाता। और उसका एक प्रयोजन था, उसका प्रयोजन था कि इस व्यक्ति, इस पगलाए हुए व्यक्ति को देख करके प्रेमोन्मत्त व्यक्ति को छू कर देख कर अन्य लोग भी प्रेमोन्मत्त हो जाएं। महाप्रभु का उद्देश्य ये नहीं था कि वो हरि नाम केवल उस व्यक्ति तक लिमिट हो जाए। किसी का कोई विरोध हो तो बताइएगा, मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्या उदाहरण दे रहा हूं? महाप्रभु's purpose was not to limit the holy name to that person only। तो 2-3 चीजें मैंने इस लीला से सीखी कि महाप्रभु को प्रसन्न किए बिना व्यक्ति भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। और महाप्रभु की प्रसन्नता क्या थी कि ये व्यक्ति को प्रेम मिले और यह भी दूसरों को दे, और फिर वह भी आगे दूसरों को फैलाए। ये तो बहुत क्लियर है ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सो अलॉन्ग विद दिस चैंटिंग वी शुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर्स, क्योंकि फिर आपका प्रेम और बढ़ेगा। ये प्रेम की रीति समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास प्रेम का एक एप्पल है, मेरे पास एक एप्पल है, तो मैंने वो एप्पल रेवती को दे दिया। रेवती, कितने एप्पल बचे मेरे पास? बीकॉम किए कि नहीं देखते हैं? कोई फेल हो गए बीकॉम में ना, ना समझ में, फेल। कल्याण प्रभु, अब ये सब डाउट हो गया। तो मेरे पास प्रेम का एक एप्पल है और मैंने आपको दिए, तो कितना तो आपके पास में पूरा बचा? नहीं, ये भी गलत है और बढ़ गया। हाँ, तो तुक्के मार रही हो आप सही है। मेरे पास एक एप्पल है अगर प्रेम का, और मैं आपको एक देता हूं तो मेरे पास 2 हो जाते हैं। फिर हम 2 क्या करेंगे यार? ठीक है, कल्याण प्रभु को दे दिया और मैंने कर्णामृत प्रभु को दे दिया, अब कितने हो गए? 4 हो गए मेरे पास। तो ये भगवत प्रेम का सिस्टम है, जितना दूसरों को बांटेंगे उतना आपका प्रेम बढ़ेगा, यानी कि कभी भिखारी बन ही नहीं पाएंगे। देन दैट्स हाउ यू बिकम वेल्दी। आप, मेरा आंसर सही था तो आप गलत कब थी?
आप तो कभी गलत हुई नहीं, इज करेक्ट, और ऑलवेज करेक्ट। पूरा एक बचा नहीं, पूरा गलत पूरा एक नहीं बचा, यू गेट ट्वाइस। इसको आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मोर एंड मोर इट इंक्रीजेज इन योर अकाउंट। ये बात आ गई तो हमसे बोल दिए थे आपको कुछ नाम बांटने के संदर्भ में। सो हमने गंगा जी के बारे में सुना, तो गंगा जी का दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है दोनों चीज़ तो गंगा जी का जल ले आइए, यमुना जी का जल ले सकते हैं। हाँ, एक कहानी सुनाएंगे आपको, सत्य घटना, इससे आपको बहुत विश्वास होगा। नाम बता रहा हूँ, कुशा माता जी, वो भी जीवित हैं, प्रभुपाद जी के शिष्या हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। कुशा माता जी को देखे होंगे आप, हाँ, ये मिस्टर सीन वेस्टर्न बॉडी में है और प्रभुपाद जी के शिष्या हैं। तो वह उनके पिताजी हवाई में रहते थे। हवाई मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन आइलैंड, तो इंद्रिय तृप्ति वहाँ खूब चलती है, तो वह भी अपना जीवन ऐसे ही बिताए अपना भोगों में। तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो माता जी को बुलाए, माता जी वहाँ पे गई और माता जी यमुना जी का जल लेके गई थी। यमुना जी इनकी बहन है, यमराज की छोटी बहन है, और यमराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी तुम्हारे जल का संपर्क करेगा उसको मेरे दूत नहीं देख सकते। तो अकस्मात, मतलब शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले उनके जो पिताजी थे वो ऐसे घबराने लगे, नहीं नहीं मुझे मत ले जाओ, मुझे, ऐसे करके। वो दिख रहे होंगे, यमदूत दिख रहे होंगे। तो माता जी समझ गई, तुरंत यमुना जी का जल उन पर छिड़का और अब तुरंत वो शांत हो गए। फिर बाद में जब उनको होश आया तो वो बोले, वॉट वॉज दैट मैजिकल वाटर विच यू स्प्रेड अपॉन मी? वो जादुई जल क्या था जो तुमने मुझ पर छिड़का था? तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करते हैं सब चीजें। इसलिए जितना संभव हो सके रोज कुछ संपर्क इन पवित्र नदियों का होना चाहिए अपने जीवन में। असंभव नहीं है, जो जो साधन आपसे भक्ति के बनते हों वह कर लीजिएगा। हरे कृष्ण मंत्र तो कर ही रहे हैं, और जितने साधन आपसे बन जाएं कर ही लेंगे तो अच्छा ही होगा। जो आपके भजन के साथ हो जाएं तो उसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक बात छूट गई तो अपराध हो जाएगा अगर नहीं बोलूंगा तो गंगा जी तो बड़ी मायूस हो जाएंगी। अरे आप यमुना में विहार किए, हमें तो आप नेग्लेक्ट कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही आए और खूब गंगा जी में स्नान करने जाते, रोज गंगा जी में स्नान करने जाते। वहाँ लड़कियाँ सुंदर पति प्राप्त करने के लिए शिव जी के लिए पूजा सामग्री लेके जाती हैं, तो कहती हैं, अरे महाप्रभु कहते तुम मेरी पूजा करो, शिव जी मेरे दास हैं, ये गंगा जी मेरे चरणों से आई हैं। कहती शाह 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 शिव विष्णु विष्णु विष्णु, क्या ये लड़का बोल रहा है? लेकिन महाप्रभु ने इस प्रकार से गंगा जी को भी कृतार्थ कर दिया वहाँ पे स्नान करके। तो अब बराबर हो गए हैं, अब स्कोर बराबर है। भगवान कृष्ण का संपर्क यमुना जी से हुआ और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंगा जी का संपर्क किया, दोनों का स्कोर बराबर, दोनों का जल पूर्णतः अभिन्न है। ओके, विल नाउ स्टॉप, थैंक यू।